नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर को। मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर मॉलिक्यूलर कोलिजन्स के अंडर का एक टॉपिक है। एक्चुअली में हमारा जो सिलेबस है थर्मोडायनेमिक्स का, ओके, उसके अंडर एक यूनिट है दैट इज मॉलिक्यूलर कोलिजन, ओके, और उसी में हमें ये सारी चीज़ें पढ़नी है। मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर कहने का मतलब ये है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो कहीं ना कहीं एब्सोल्यूट टेम्परेचर से रिलेटेड है। ओके, तो ये चीज़ हम लोग अभी देखेंगे। इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर कुछ चीज़ें लिख करके रखी हैं। यहाँ पर देखिएगा क्या लिखे हैं, लेट अस टेक 1 मोल ऑफ अ गैस। ओके, हम लोग जो है 1 मोल ऑफ ए गैस को कंसिडर कर लेते हैं। कोई एक सर्टेन गैस है, एक पर्टिकुलर गैस का 1 मोल कंसिडर कर लेते हैं। ओके, वी नो दैट प्रेशर एक्सर्टेड बाई ए गैस इज गिवन बाई P इज इक्वल टू 1/3 रो सी स्क्वायर। देखिए बेसिकली क्या होता है, अगर हम लोग किसी भी एक कंटेनर में या एक वेसल में, मान लीजिए कि ये कोई वेसल है, ओके, या फिर कंटेनर जो कहना चाहें आप, ओके, उसमें हम लोग एक सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस रख दिए, तो ये जो गैस है ना, इसमें मॉलिक्यूल्स होंगे। ये मॉलिक्यूल्स क्या करती है, रेंडमली इधर से उधर ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में मूव करती है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ओके, और ये मॉलिक्यूल्स क्या करती है, आपस में तो कोलाइड करती हैं, एक दूसरे के साथ कोलाइड तो करती ही है ना, लेकिन ये वॉल्स जो है कंटेनर का जो वॉल्स है इसके साथ भी कोलाइड करती है। तो वैसी बात है, हर एक मॉलिक्यूल किसी भी एक सिंगल वॉल से कोलाइड करेगा। जैसे मान लीजिए ये वॉल है, ओके, तो इधर से ये गैस का पूरा मॉलिक्यूल्स है तो इस पर कोलाइड कर रहा है ना, ओके, तो ऑब्वियस सी बात है कोलाइड कर रहा होगा, तो जो वॉल है, ये जो वॉल है इस पर कुछ फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो जो पर यूनिट एरिया, ये जो वॉल है, इस वॉल के पर यूनिट एरिया पर जो फोर्स लगेगा उसे ही कहते हैं प्रेशर। ओके, दैट्स वाई यहाँ हम लोग लिए हैं, वी नो दैट प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए गैस इज गिवन बाय P इज इक्वल टू 1/3 रो सी स्क्वायर। यहाँ पे रो क्या है, डेंसिटी है जो गैस हम लोग लिए हैं। साथ ही साथ ये जो कैपिटल C है ये क्या है, RMS है, मतलब है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है गैस मॉलिक्यूल्स का। अब देखो ये जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है इसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, VRMS। हर जगह आपको इसी प्रकार से इसका रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंट वे में इसको ले रहे हैं, इसको कैपिटल C ले रहा है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को। ओके, सो दिस इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाई ए गैस। ओके, P इज इक्वल टू 1/3 रो सी स्क्वायर। अब चलो ऐसा मान लेते हैं कि अब हम लोगों ने जो गैस यहाँ पे कंसिडर किया है उसका मोलिकुलर वेट कैपिटल M है, साथ ही साथ जो वॉल्यूम है गैस का, है ना, क्योंकि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस लिए हैं तो उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा जब किसी कंटेनर या वेसल में रखेंगे। ओके, तो उसका वॉल्यूम को हम लोग V ले लेते हैं, ठीक है ना। ओके, नाउ अब यहाँ पर थोड़ा सा देखो, यहाँ पर जो फॉर्मूला है प्रेशर का, है ना, इसको क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं इसको, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है इसमें आप देख पा रहे हैं रो प्रेजेंट है, अर्थात डेंसिटी प्रेजेंट है। अब रो क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। जो डेंसिटी होता है वो मास बाई वॉल्यूम होता है। यहाँ पे हम लोग मास की जगह मोलिकुलर वेट ले रहे हैं, तो क्या हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में रो की जगह इसको पुट कर सकते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पे लिखते हैं इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा, P इज इक्वल टू 1/3 M/V C स्क्वायर, कुछ ऐसा, ठीक है। M क्या है, मोलिकुलर वेट, V क्या है, गैस का वॉल्यूम, और यहाँ जो कैपिटल C है ये क्या है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, ठीक है। आप चाहें तो C की जगह ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेरे प्यारे व्यूअर्स, इसको अगर थोड़ा मैनिपुलेट करके लिखें, मतलब है कि ये जो V है इसको अगर हम लोग यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, PV इज इक्वल टू 1/3 MC स्क्वायर। ओके, इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। नाउ हम लोगों ने क्या किया है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस का 1 मोल कंसिडर किया है। तो फॉर 1 मोल ऑफ गैस, ओके, फॉर 1 मोल ऑफ गैस, ओके, 1 मोल ऑफ गैस के लिए जो गैस इक्वेशन होता है वो क्या होता है, PV इज इक्वल टू RT। ऐसे जनरली क्या होता है, PV इज इक्वल टू nRT होता है। अब चूंकि यहाँ पर n जो है ये नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और हम लोगों ने 1 मोल लिया है तो n की जगह 1 पुट किए तो PV इज इक्वल टू RT मिला। ओके, इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब देखो क्या हम लोग इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को कंपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि दोनों का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, PV है, तो आराम से कंपेरिजन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑन
कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 2 and 3। ओके, इक्वेशन नंबर 2 और 3 को जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट, ओके ये अलग है, इसको अलग कर देते हैं, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा 1/3 mc² इज इक्वल टू RT, कुछ ऐसा। अब देखो एक छोटा सा कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है कि ये जो m है, ओके, जिसको हम लोग कह रहे हैं मोलिक्यूलर वेट, ये एक्चुअली में इक्वल होता है किससे, मास ऑफ ए सिंगल मोलिक्यूल, ओके, इनटू n से। n यहाँ पर क्या है, अवोगाद्रोस नंबर है। ये जो m है ये क्या है, मास ऑफ अ मोलिक्यूल, एक सिंगल मोलिक्यूल जो है गैस के अंदर उसका मास है, और ये जो n है ये क्या है, अवोगाद्रोस नंबर है, ओके, अवोगाद्रोस नंबर है, ठीक है। मतलब है कि बेसिकली जो मोलिक्यूलर वेट है ये आपका मास इनटू अवोगाद्रो नंबर के प्रोडक्ट से इक्वल होता है। तो क्या हम लोग m की जगह mn रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो चलिए इसको जो है दूसरा पेज में करते हैं, ठीक है। यहाँ देखिएगा 1/3 mc² इज इक्वल टू RT है, तो चलिए इसके जगह क्या कर दे, 1/3 mn c² इज इक्वल टू RT। अभी देखो यहाँ पर 1/3, ये जो n है इसको क्या करते हैं, इधर ले आते हैं राइट हैंड साइड के, ओके, डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे बचेगा 1/3 mc² इज इक्वल टू RT/n, कुछ ऐसा। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, R/n T। अब देखो यहाँ पर ये जो R है ये क्या है, गैस कांस्टेंट फॉर 1 मोल ऑफ गैस, और n क्या है, अवोगाद्रोस नंबर। अगर आप ये जो गैस कांस्टेंट है ना फॉर 1 मोल ऑफ गैस, इसका कुछ वैल्यू होता है, इस वैल्यू को यहाँ पर रखो। अवोगाद्रोस नंबर का वैल्यू होता है 6.023 × 10⁻23, ये वैल्यू रखो यहाँ पर, है ना। और जब आप सॉल्व करोगे इसको तो आपको जो वैल्यू मिलेगा वो k से इक्वल होगा, अर्थात बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है उससे इक्वल होगा। ये चीज़ हम लोग डिस्कस किए हैं पहले भी, है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/3 mc² इज इक्वल टू R/n की जगह k रख देंगे। k यहाँ पर क्या है, वेयर k इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ओके। अब आप कहेंगे कि ये चीज़ कैसे आ रहा है, तो देखिए एक बार फिर से बताते हैं। ये जो R है ये क्या है, गैस कांस्टेंट है ना, फॉर 1 मोल ऑफ गैस, ओके। तो इसका कुछ वैल्यू होता है, इसके वैल्यू को इधर रखो, ठीक है ना। ये जो रेशियो है R/n, इसमें R का वैल्यू रखो, अवोगाद्रोस नंबर का वैल्यू रखो, सॉल्व करो, जो वैल्यू आपको मिलेगा वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट k के वैल्यू से इक्वल होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट k लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, mc² इज इक्वल टू 3 kT। अब थोड़ा सा गौर करो, जो हमारा काइनेटिक एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी वो क्या होता है, 1/2 मास इंटू वेलोसिटी होता है, मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, कुछ ऐसा होता है। यहाँ पर भी हमें कुछ ऐसा ही मिल रहा है mc², लेकिन 1/2 मिसिंग है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, बोथ साइड्स अगर 1/2 मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हमें लेफ्ट हैंड साइड की तरफ काइनेटिक एनर्जी मिलेगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं ऑन मल्टीप्लाइंग 1/2 बोथ साइड्स, ठीक है, बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1/2 mc² इज इक्वल टू 3/2 kT, कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है। 1/2 mc² इज इक्वल टू 3/2 kT। अब देखो क्या ये काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला से इक्वल है, बिल्कुल, बट थोड़ा सा यहाँ पे हमें थिंक समझना होगा। यहाँ पर ये जो k है ना, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर ये जो c है ये क्या है, c के बारे में बताए थे आपको, क्या है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। मतलब है कि ये गैस मॉलिक्यूल्स का रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, ओके। और m क्या है, m जो है आपका एक सिंगल मॉलिक्यूल का मास है, मास ऑफ ए मॉलिक्यूल, ओके, है ना, मतलब 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस का मास है। तो ये जो 1/2 m कैपिटल c² है, ये एक्चुअली में क्या है, ये है काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस, ओके, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस है ये, ओके। ये जो 1/2 mc² है ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस है, या फिर मोर करेक्टली अगर बोले तो हम लोग इसको कह सकते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस। यहाँ पर देखिएगा
हियर, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 1/2 mc² इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोलिक्यूल ऑफ अ गैस। और अगर आप देखो मतलब इस फॉर्मूला के वर्च्यू पर, ये जो हमारा माफ कीजिएगा, ये जो राइट हैंड साइड की तरफ जो फॉर्मूला है इसके वर्च्यू पर अगर आप देखो तो आप ये कह सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है ना, ये क्या है, मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये केवल और केवल टी पे डिपेंड कर रहा है, जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। ओके, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इट इज डिपेंडेंट ओपन एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ओके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है उस पर ये डिपेंडेंट है। अगर हम लोग इस फॉर्मूला को देखें तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग ये कह रहे हैं। ओके, तो यहाँ से हम लोग ये चीज़ कह सकते हैं कि देयरफॉर 1/2 ये जो 1/2 mc² है, इसको हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर सकते हैं किस पर, टी पर, या फिर प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल लगा के कह सकते हैं टी पर प्रोपोर्शनल है। अब 1/2 और m तो कांस्टेंट होगा, तो c² क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टी पर या फिर प्रोपोर्शनल होगा टी पर, ऐसा कहेंगे। और c जो है ये आपका स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा मेरे प्यारे व्यूअर्स, हम लोगों ने क्या किया था, इक्वेशन नंबर 3 तक लिया था ना, इसको इक्वेशन नंबर 4 ले लेते हैं, ठीक है। और ये जो यहाँ लिखे हैं इसको इक्वेशन नंबर 5 ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर और इसको, ये जो है इसको इक्वेशन नंबर 6 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, ओके, ये जो इक्वेशन नंबर 5 है इसको देख करके क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है फ्यूल है वो डायरेक्टली एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर प्रोपोर्शनल है ना। यहाँ से 3/2 के जो है ये तो कांस्टेंट है ना, 3/2 भी कांस्टेंट है और जो के है ये भी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ये भी आपका कांस्टेंट है, बचा टी, मतलब 1/2 mc² जो है ये डायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट है, टी पर। ओके, दैट्स वाई हम लोग यहाँ लिखे हैं 1/2 mc² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो इस इक्वेशन को देख करके हम लोग ये कह सकते हैं कि मीन काइनेटिक एनर्जी पर मोलिक्यूल ऑफ ए गैस इज proportional to the temperature of the gas, proportional to the temperature, or you can say absolute temperature of the gas. Okay, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, which is kinetic interpretation of temperature. ओके, इसी को हम लोग कहते हैं काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। समझ पा रहे हैं ये चीज़ कैसे हुआ। यहाँ पर ये जो 1/2 mc² है ये प्रोपोर्शनल किस पे मिल रहा है हमें, टी पर, क्योंकि 3/2 और के ये तो कांस्टेंट है, दैट्स वाई हम लोगों ने ऐसे लिखा है ना। और चूंकि 1/2 और m ये भी कांस्टेंट है तो हम लोग कह सकते हैं कि c² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। इस प्रकार से लेकर के हम लोग एक और रिजल्ट यहाँ पे ऑब्टेन कर पा रहे हैं कि जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर पर, है ना। ओके, डायरेक्टली किस पे प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर पर। तो फ्रॉम 6, ये जो इक्वेशन नंबर 6 है इससे भी हम लोग एक चीज़ ऑब्टेन कर पा रहे हैं, सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट है ना, इससे भी हम लोग एक चीज़ ऑब्टेन कर पा रहे हैं। क्या हम लोग ये ऑब्टेन कर पा रहे हैं कि मान लीजिए अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 हो गया है ना, ठीक है, ओके, तो हम लोग ये कहेंगे कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी भी 0 हो रहा है ना। तो इससे, इस इक्वेशन से हम लोग ये चीज़ कह पाएंगे कि जो मोलिक्यूलर मोशन होगा वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर सीज हो जाएगा या ब्लॉक हो जाएगा, ऐसा कह सकते हैं, है ना। तो ये भी एक तरह का रिजल्ट है, समझिए तो, ठीक है। तो अब आशा है आप समझ पा रहे होंगे कि काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर क्या है ना। बेसिकली जो हमारा
काइनेटिक एनर्जी पर मोलिक्यूल ऑफ गैस है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर प्रोपोर्शनल है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, ओके, है ना। यहाँ पे लिखे भी हम लोग कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 मीन काइनेटिक एनर्जी पर मोलिक्यूल ऑफ ए गैस इज प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर और टेम्परेचर ऑफ ए गैस विच इज काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। ओके, है ना, विच इज काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। और इसको थोड़ा और मोर करेक्टली अगर आप लिखे तो यहाँ पर इस टेम्परेचर के पहले एब्सोल्यूट लगा दीजिए, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस, है ना, क्योंकि ये थोड़ा परफेक्ट वे में हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या किए, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर को डिस्कस किए। ये जो फॉर्मूला है P = 1/3 ρ c², इसको हम लोग आने वाली वीडियो में ड्राइव करेंगे, है ना, समझेंगे प्रेशर को, प्रेशर के रिगार्डिंग थिंग्स को, है ना, डिफरेंट एक्सेस में प्रेशर कैसा होता है। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो में आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट लगा हो तो पूछिएगा, ताकि आपका जो भी डाउट है उसको हम लोग क्लियर कर सकें।